नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ चुके बीएड डिग्रीधारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल बीएड वालों को शिक्षक बनाने की मांग को लेकर अब नीतीश कुमार की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील पेश की है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से एक एसएलपी दायर किया गया है और इस के द्वारा मांग की गई है कि जो बीएड डिग्री वाले हैं, जिन्होंने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस बार शामिल होकर अपने भविष्य की कामना की है, उन्हें शिक्षक बनने का मौका दिया जाए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के जाने के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है। यह क्यों कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की बात पर विचार कर लेता है तो आने वाले दिनों में बीएड डिग्रीधारी भी बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। हालांकि उनके शिक्षक बनने पर तलवार लटकी और उसके बाद लगभग ये तय हो गया कि अब बीएड वाले जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा दे चुके हैं वो भी शिक्षक नहीं बनेंगे। लेकिन अब राज्य सरकार चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है वो भी आपके लिए जान लेना जरूरी है, खासतौर पर उनके लिए जिन्होंने इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी है और जो बीएड डिग्री वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक पे नियुक्त करने योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार द्वारा इस फैसले को लेकर एसएलपी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत बीएड डिग्रीधारियों से भी प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन लिए गए हैं। लिखित परीक्षा भी हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारियों को मौका देने का अनुरोध किया है। अब देखिए, राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने क्या कहा है वो भी जान लेना जरूरी है। कहा है कि बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक बीएड डिग्रीधारी हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। आगे की नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। तो यह साफ साफ राज्य सरकार की ओर से कहा गया है। जो राज्य सरकार के महाधिवक्ता हैं पीके शाही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की है और कहा है कि इस बार जो बीएड डिग्रीधारी परीक्षा में बैठे हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, उन्हें इस बार नियुक्त करने का मौका दिया जाए। आगे जो भी हम परीक्षा लेंगे उसमें बीएड डिग्रीधारी वालों के लिए नियुक्ति होगी, उन्हें नहीं माना जाएगा, उन्हें शिक्षक नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, क्या राज्य सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट सुनता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह कह चुका है कि बीएड डिग्री वाले जो हैं शिक्षक नियुक्त करने योग्य नहीं है। और उसके बाद बिहार में तमाम तरह के सवालात भी हुए। बीएड डिग्रीधारी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा भी चढ़ा, उन्होंने कई सारी बातें भी कही, उन्होंने मेहनत का भी हवाला दिया और कहा कि काफी मेहनत किए थे, काफी सपने लेकर के हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती की इस परीक्षा में बैठे थे, लेकिन जब उन्हें यह झटका लगा तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और लगातार वो अपनी निराशा व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने पहुंच गई है। एसएलपी दायर कर दिया है और इस याचिका में मांग की गई है कि आप हमें बीएड डिग्रीधारी वालों को शिक्षक बनाने का इस बार कम से कम मौका दें। तो देखिए, लगातार इस बात को लेकर मंथन चल रहा था, लगातार तलवार लटक रही थी बीएड डिग्रीधारी वालों पर। हालांकि ये तलवार अभी बरकरार है, अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि बीएड वाले जो है शिक्षक बनेंगे, बिहार में नहीं बनेंगे, लेकिन शिक्षक बनाने की मांग को लेकर ही राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। और ये माना जा रहा है कि अगर राज्य सरकार के दलील पर, राज्य सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर लेता है, कोई सार्थक कदम उठा लेता है, तो बीएड वाले बिहार में शिक्षक जरूर बन जाएंगे। फिलहाल देखना होगा और इंतजार करना होगा कि राज्य सरकार के इस एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, सुनवाई होती है तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।